दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। वीरवार को विपक्ष द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए उद्योगों के पलायन के आरोपों पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष हर रोज प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से उद्योगों के पलायन की बात सरासर गलत है। उद्योग मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योगों के लिए काम कर रही है। इस दौरान हर्षवर्धन चौहान ने दुबई दौरे का जिक्र भी किया। ये देखो, जो विपक्ष का आरोप है इस पे विस्तृत रूप से कल भी जो है वो सदन में चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी जो है विस्तृत रूप से जवाब दिया है। हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग हैं वो पलायन करने की बात जो है सरासर गलत है। इक्का दुक्का जो उद्योग है वो समय समय पर जब उनके इंसेंटिव्स हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी वो जब पूरी हो जाती है तो वो इक्का दुक्का उद्योग हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से समय समय पे चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का कोई भी बड़ा उद्योग हिमाचल प्रदेश से नहीं गया है और अभी पिछले 1.25 साल से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है हमने लगभग कोई MOUs जो हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू जो है लगभग कोई 6,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं, जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने काम करना भी जो है वो आरंभ कर दिया है। अभी हम जो है मैं मुंबई में फार्मा हब समिट मुंबई में पिछले साल हुआ था, मैं वहाँ गया था। हमने लगभग 3,000 करोड़ के MOU मुंबई में भी साइन किए हैं और लोग हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं। अभी मैं दुबई, हम एक इंडस्ट्री का अरब हेल्थ समिट दुबई में लगा था, वहाँ हम गए। हमने दुबई में भी जो है 2800 करोड़ रुपए के जो है वो MOU साइन किए हैं, जो बाकायदा ये जो है यहाँ ये रिपोर्ट है, हमारी जो टूर की रिपोर्ट है उसमें है, आप ये देख सकते हैं। थियोन फार्मा लिमिटेड 125 करोड़ MOU साइन हुआ है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन 300 करोड़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। टॉर्क फार्मास्यूटिकल्स 200 करोड़ API यूनिट बल ड्रग पार्क में लगाने को तैयार है वो। इनोवा क्राफ्ट लिमिटेड 400 करोड़, ये भी API यूनिट है, ये बल ड्रग पार्क में लगाने को तैयार है। मेस्केस MKN इंटीरियर्स 50 करोड़ लगाने को तैयार है। ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन 150 करोड़ मेडिकल टूरिज्म में जो है ये लगाने को तैयार है और API यूनिट में बल ड्रग पार्क में हिमाचल प्रदेश में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। इसके अलावा लीलावती फाउंडेशन जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में, जो कांगड़ा में जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में लगाने को तैयार है। ये सारी की सारी जो है MOU जो साइन हुए, हम दुबई में गए थे। अब ये कहना जो है कि निराधार है, कोई तथ्य नहीं है या कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो सीरियस है, हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है और जो मेडिसिनल डिवाइस पार्क और बल ड्रग पार्क के बारे में भी विस्तृत रूप से मैंने सदन में बताया। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी औपचारिकता पूरी करने में समय लगता है। हमने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बिजली है, पानी है, लैंड डेवलपमेंट है, ये सारी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी है। एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस की जो है EC पब्लिक हियरिंग है वो मार्च में होगी। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है इंडस्ट्री जो है वो पलायन नहीं कर रही, बल्कि हिमाचल प्रदेश में जो है इंडस्ट्री आ रही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी आपदा आई और उसमें मुख्यमंत्री द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई गई है, बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट ने भी और मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को जो रिड्यूस करके जो है वो एक नॉमिनल लेवल पे लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कर दिया। कुछ लोगों को जिनको इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं बढ़नी थी वो भी विड्रॉ कर दिया सरकार ने, उसको विड्रॉ करके जो है उसकी बहाली कर दी गई। तो ये तथ्य जो है राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई इन तथ्यों में कोई ऐसी बात नहीं है। सर, पूर्व उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि सर कांग्रेस ने स्क्रैप पॉलिसी हमने बना दी है और मेरे विभाग ने स्क्रैप पॉलिसी चीफ सेक्रेटरी को 2 महीने पहले भेज दी है और वो कैबिनेट में जाएगी, क्योंकि हमने जो पहले स्क्रैप पॉलिसी भेजी थी उसमें कोई त्रुटियां थी, उसमें कोई कमियां थी, क्योंकि उसको जो है जो लॉ डिपार्टमेंट को भी भेजना पड़ता है, एक प्रोसेस है। वो सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है जो स्क्रैप पॉलिसी है वो हमने चीफ सेक्रेटरी को भेज दी है और वो जल्द जो है वो कैबिनेट में लग जाएगी। अब कोई पॉलिसी बनाना है, कोई फॉर्मुलेट करना है, कानून बनाना, उसमें
उसको बनाने में समय तो लगेगा ना, तो ऐसा तो है नहीं। उनको लॉ में भी करनी पड़ती है, हमें हमने लोगों से जो पब्लिक ओपिनियन है, जो इफेक्टेड लोग हैं इंडस्ट्री से, उनकी भी राय ली है। उसके करने के बाद, उन सब राय लेने के बाद जो है हमने सारी की सारी फॉर्मुलेट करके तैयार कर दी स्क्रैप पॉलिसी। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें हम स्क्रैप पॉलिसी को भी पास कराएंगे, ताकि क्योंकि स्क्रैप एक ऐसा अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई पता नहीं है कि स्क्रैप कितने का स्क्रैप है। मगर हमारा मानना है, जो डिपार्टमेंट का मानना है, कि स्क्रैप जो है वो कम से कम 100 करोड़ रुपए से लेकर के 1000 करोड़ रुपए के बीच में है। और अगर स्क्रैप हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी तो हमारे को स्टेट जीएसटी जो है वो 9% के हिसाब से आएगा। अब किसी आइटम पे 5% जीएसटी, किसी पे 9% है, किसी पे 18% है। तो अगर हम उन्हें एवरेज 9% भी मान ले तो हमको हिमाचल प्रदेश को स्क्रैप से ही लगभग 100 करोड़ रुपए की आमदनी आएगी आने वाले समय में। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।